देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं क्या है कि एक एक चीज़ बताता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन या ट्रांसफॉर्मर और इस पूरी थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे ना, तो भी आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है जिससे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई कनेक्टेड है और उसकी इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो क्या है, ओपन है। ये नोट करने वाली बात है कि जो इसकी सेकेंडरी है वो क्या है, ओपन कंडीशन में है। तो देखो मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। एज द सेकेंडरी ओपन, ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर बना रखा है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो जो सप्लाई वोल्टेज था वो लिख दिया मैंने और सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सेकेंडरी यहाँ पे देखो मैंने ओपन रख रखी है। ठीक है, मतलब कि जो सर्किट है वो क्या है, सेकेंडरी साइड का जो सर्किट है उसमें लोड नहीं लगा रखा है। सेकेंडरी ओपन का मतलब है कि मैंने लोड नहीं लगा रखा है। लोड नहीं लगा रखा है तो कौन सी कंडीशन है, नो लोड की कंडीशन है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट वो यही है, विच मीन्स देर इज नो लोड इन द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड ओपन है, इसका मतलब कि सेकेंडरी साइड में लोड नहीं है। और ये वाली जो कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है ट्रांसफार्मर ऑपरेशन ऑन नो लोड कंडीशन। इसमें क्या जो ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है वो नो लोड कंडीशन में कर रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, बहुत ही सिंपल सा एक फंडा होता है। जब सर्किट क्लोज होता है तभी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो जब सेकेंडरी अगर ओपन है तो क्या सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो जो सेकेंडरी करंट होगा I2 वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दूसरी बात यही है, करंट इन द सेकेंडरी साइड इज जीरो। जो करंट होगा सेकेंडरी साइड में वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप ये वाली बात भी समझ गए होंगे। अब देखो प्राइमरी साइड कैरी अ स्मॉल करंट I0 कॉल्ड नो लोड करंट। अब देखो इसको प्राइमरी साइड को तो अपन ने सप्लाई पे लगाया है, प्राइमरी साइड पे सप्लाई पे लगाया है, ऐसे भी बोल लो कोई, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि प्राइमरी साइड में अपने 230 वोल्ट की सप्लाई दी है तो प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अपनी जो कंडीशन है वो नो लोड की कंडीशन है। तो जो मैंने प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो करा वो कितना होगा, उसको मैंने नाम दे दिया नो लोड करंट और उसको किससे डिनोट कर दिया, I0 से। ठीक है, और नो लोड करंट की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.5। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रखा है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के दिखा दूँ। इफ़ द ट्रांसफार्मर टेक 0.5 एम्पियर, इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी साइड से कितना टेक कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट टेक कर रहा है। और ये 0.5 एम्पियर करंट क्या होगा अपना, नो लोड करंट। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, द प्राइमरी साइड करंट कैरी अ स्मॉल करंट I0। ये प्राइमरी साइड क्या है, स्मॉल करंट कैरी करेगा कितना, I0, और इसको क्या बोलेंगे, नो लोड करंट। स्मॉल करंट क्यों कैरी करेगा, क्योंकि भाई यहाँ सेकेंडरी साइड से तो ओपन सर्किट है तो इसको सिर्फ ये जो फ्लक्स सेट करना है उसी के लिए ये करंट ड्रॉ करना है। तो ये जो करंट होगा ये बहुत ही स्मॉल होता है। ये कितना होता है, 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट। जो रेटेड करंट है उसका 2 to 10% होता है, या किसी किसी बुक्स में 2 to 5% भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो आप ऑप्शन के हिसाब से करना है, ये हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है। नो लोड करंट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और कितना होता है रेटेड करंट का, 2 to 5% या फिर 2 to 10%। ठीक है, अब देखो नो लोड करंट यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.5। मैंने आपको बता दिया वो करंट क्या कहलाएगा, नो लोड करंट कहलाएगा, और क्यों कहलाएगा ये भी बता दिया। सप्लाई वोल्टेज अपन को दे रखा था 230 वोल्ट। और नो लोड पावर इनपुट देखो यहाँ पे लिख रखा है कि इफ़ ट्रांसफार्मर टेक 0.5 एम्पियर, ट्रांसफार्मर ने कितना लिया 0.5 एम्पियर, और पावर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 69 वाट। ठीक है ना, 69 वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो ये पावर कहलाएगी नो लोड की कंडीशन में, ये क्या कहलाएगी, नो लोड पावर इनपुट। ठीक है, नो लोड पावर इनपुट कितना हो गया, 69 वॉट। तो अपन से पूछा है आयरन लॉस करंट इज। तो देखो अपन से यहाँ पे क्या पूछा है, आयरन लॉस करंट क्या होगा। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सर्किट में भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन से क्या पूछा गया है, आयरन लॉस करंट। ठीक है, आयरन लॉस करंट निकालने, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है देखो, ताकि आपको बार बार में रिकॉल होता रहे, आस्क्ड अबाउट आयरन लॉस करंट। आयरन लॉस करंट को वर्किंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसको डिनोट इसलिए करते हैं, IW से डिनोट करते हैं। देखो अपन को किसके बारे में पूछा है, आयरन लॉस करंट के बारे में पूछा है, जिसको IW से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस आयरन लॉस करंट को वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। और नो लोड करंट जो था अपन को I0 वो क्या था, गिवन था। अब देखो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो नो लोड करंट होता है वो किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्राइमरी साइड में जो नो लोड करंट होता है वो दो चीज़ों को सप्लाई देता है। पहला तो होता है आयरन लॉस
जो कोर के अंदर जो आयरन लॉस होता है, ये आप कोर देख रहे हो, इसके अंदर एक आयरन लॉस होता है, ठीक है। एक तो उसको सप्लाई करता है, दूसरा कॉपर लॉस जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है, उसको सप्लाई करता है ये अपना नो लोड करंट। तो नो लोड करंट की किस किस की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो ये जो आयरन लॉस है कोर के अंदर, और दूसरा ये जो कॉपर लॉस है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। सेकेंडरी वाइंडिंग में तो कॉपर लॉस होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, क्योंकि अगर करंट ही नहीं है तो कॉपर लॉस क्या होगा? क्योंकि वायर में भाई करंट फ्लो करेगा तभी तो वायर में कॉपर लॉस होगा। यहाँ पे तो भाई करंट फ्लो कर रहा है इसलिए कॉपर लॉस होगा। और अपन को पता है कि आई नॉट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो जो ये कॉपर लॉस है प्राइमरी वाइंडिंग में, इसमें भी अपन इसको भी अपन क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो अपने मेन पार्ट पे आते हैं। द नो लोड करंट आई नॉट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। यहाँ से देखो मेन पार्ट शुरू होता है अपने सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जो नो लोड करंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया आई नॉट, और जो कि अपन को गिवन है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। देखो दो नो लोड कंपोनेंट में नो लोड करंट में के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको आई एम से डिनोट करते हैं, जिसको रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये अप्लाइड वोल्टेज के क्वाड्रेचर में होता है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया है फेजर डायग्राम, अप्लाइड वोल्टेज बनाया है, ठीक है। अब देखो नो लोड करंट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो नो लोड करंट का कंपोनेंट है, मैंने क्या कहा, इस नो लोड करंट को ही अपन को रिजोल्व करना है, ठीक है ना। नो लोड करंट को ही अपन को क्या करना है? रिजोल्व करना है वेक्टर में। तो देखो मैंने कहा कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज के किस में होता है? क्वाड्रेचर में होता है, या सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री में होता है। और ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है नो लोड करंट का, ठीक है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इस कोर में फ्लक्स सेटअप करने के लिए। इसलिए ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ये फ्लक्स के किस में होता है? फ्लक्स के साथ सेम फेस में होता है, क्योंकि यही फ्लक्स को सेट करा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर एंड डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करता है? फ्लक्स प्रोड्यूस करता है कोर के अंदर, और कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। अगर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। भाई पावर ही कंज्यूम नहीं कर रहा है तो लॉस कहाँ से होगा? भाई पावर कंजम्पशन ही जो करता है वही तो लॉसेस के फॉर्म में अपने अपीयर होते हैं। तो ये किसी भी लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखो अपन को ये तो निकालना नहीं है, क्योंकि ये इससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से। क्योंकि अपन से क्या पूछा गया था? अपन से ये पूछा गया था कि आयरन लॉस करंट इज, ठीक है ना, आयरन लॉस करंट पूछा गया था आई डब्ल्यू। और तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट तो कोई लॉस ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट अपने कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है नो लोड करंट का वो होता है एक्टिव और पावर कंपोनेंट, जिसको आई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आयरन लॉस करंट अपना यहीं से ही निकलेगा, मैंने आपको बताया था इसको आयरन लॉस करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा कंपोनेंट होता है? वर्किंग कंपोनेंट, इसलिए इसको आई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा। तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है नो लोड करंट का वो क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट, या फिर उसको पावर कंपोनेंट भी बोलते हैं, या फिर वर्किंग कंपोनेंट भी बोलते हैं, जिसको अपन आई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही अपना क्या है? आयरन लॉस करंट, जो कि अपन को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, इट इज़ इन फेस विथ अप्लाइड वोल्टेज। ये जो आयरन लॉस करंट होता है या फिर जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, वर्किंग कंपोनेंट होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज के किस में होता है? फेस में होता है। तो देखो यहाँ पे ये इस नो लोड करंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के फेस में। इट सप्लाई आयरन लॉसेज एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमरी कॉपर लॉसेज। तो देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, इट सप्लाई आयरन लॉसेज। ये आयरन लॉसेज को क्या करता है? ये करंट सप्लाई करता है। तो ये अपना क्या हो गया? आयरन लॉस करंट होगा, जो अपन को निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि ये किसको सप्लाई कर देता है? आयरन लॉसेस को, और इसलिए अपन को यही कैलकुलेट करना है, आयरन लॉस करंट। और प्राइमरी कॉपर लॉस को भी ये सप्लाई देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमरी कॉपर लॉस। और मैंने आपको बोला था कि नो लोड करंट बहुत ही छोटा होता है, जो प्राइमरी कॉपर लॉस है उसको अपन क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिख रखी है। अब देखो ये जो करंट आई नॉट है, ठीक है ना, ये जो प्राइमरी वोल्टेज है उससे एक लैग करता है ये एंगल फाई नॉट, ठीक है ना। ये जो अपना नो लोड करंट है ये प्राइमरी वोल्टेज वी से लैग करता है एक एंगल फाई नॉट, और इस एंगल फाई नॉट को अपन बोलते हैं क्या? नो लोड पावर फैक्टर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो देखो भैया अपने पास पूरी कंडीशन निकल के आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे ना तो अपने पास ये आयरन लॉस करंट की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे इस वाली
ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिया है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो जिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है ये आई डब्ल्यू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो थीटा हो रहा है वो इस आई डब्ल्यू के साथ ही बन रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है ये आई डब्ल्यू बन रहा है। और ये आई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा कौन सा एंगल आता है? कॉस फाई आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, या फिर मैं बोल दूँ जिसके साथ एंगल बन रहा होता है ना उसके साथ कॉस फाई जुड़ता है, ठीक है ना। कॉस फाई से मल्टीप्लाई होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होता है वहाँ पे वो साइन फाई वाला कंपोनेंट होता है। तो देखो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि आई डब्ल्यू जो है वो कितना होगा? आई नॉट कॉस फाई नॉट। आई डब्ल्यू इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से देख लो, मैंने इसको निकाल दिया। देखो यहाँ से अगर मैं कॉस फाई नॉट की वैल्यू निकालूँ तो कितना होता है? बी अपॉन एच। तो बेस, ये बेस अपना आई डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना, वो, और एच अपना क्या हो गया? आई नॉट हो गया। तो यहाँ से आई डब्ल्यू कितना आ जाएगा? एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, या फिर अपना एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, या फिर अपना आयरन लॉस करंट कितना आ जाएगा? आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। आई डब्ल्यू इक्वल्स टू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। आप यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखा सकते हो, क्योंकि ये देख लो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बचा हुआ क्या होता है? बेस। और आपको वैसे ही ध्यान रखना है यार, मैंने आपको पहले ही बताया, यही सिंपल सी बात है कि जिसके साथ एंगल बना होता है ना उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। जिसके साथ एंगल नहीं बना होता वो साइन वाला कंपोनेंट होता है। तो ये जो आई डब्ल्यू होगा वो आई नॉट का कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस वाला। तो आई डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो देखो अपन को यही आयरन लॉस करंट निकालना था, ठीक है। अब देखो अपने पास आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है, और कॉस फाई नॉट की वैल्यू नहीं है, पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं है, नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं है। इस कॉस फाई आई नॉट को क्या बोलेंगे? नो लोड पावर फैक्टर। तो देखो अपने पास आई नॉट की वैल्यू तो गिवन थी, नो लोड करंट की, सप्लाई वोल्टेज भी दिया हुआ था 230 वोल्ट, और दूसरा अपन को नो लोड पावर इनपुट दे रखा था 69 वोट। तो देखो नो लोड पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है V इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट, मतलब सप्लाई वोल्टेज, पावर इनपुट है तो सप्लाई वोल्टेज इंटू नो लोड करंट जो सप्लाई साइड में साथ था, नो लोड करंट इंटू पावर फैक्टर कॉस फाई आई नॉट। तो देखो पावर इनपुट अपन को 69 वोट क्वेश्चन में दे रखा था, सप्लाई वोल्टेज 230 दे रखा था, आई नॉट दे रखा था, नो लोड करंट 0.5, तो यहाँ से कॉस फाई नॉट निकल के आ जाएगा कितना? 0.6, ठीक है। यहाँ से कॉस फाई नॉट आ जाएगा। तो देखो अपन अपना आयरन लॉस करंट सिंपल सा निकल सकता है। अपन को आई नॉट की वैल्यू पता है, कॉस फाई नॉट की वैल्यू अपन ने निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा। थैंक यू।